हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बनाए रखें और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। आज महानवमी है, रामनवमी है। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ आप लोग को। गाइज, आप लोग को ये चीज़ जानकारी होगी कि राम जी कहाँ जन्म लिए हुए थे, कब प्रकट हुए या जन्म लिए और कहाँ लिए और कब हुए। इस टॉपिक पर बात करेंगे। राम जी हमारे मर्यादा पुरुष थे। इस टॉपिक पर बात करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो राम जी हमारे मर्यादा पुरुष थे, सब जानते हैं। वो राम जी कोई भी ऐसा नहीं है कि मर्यादा थे, वो राम जी बहुत मर्यादा थे, मर्यादा पुरुष थे। तो राम जी मर्यादा पुरुष थे और प्रकट लिए। इस पर हमारे रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी ने लिखे हुए हैं कि माने राम जी प्रकट हुए थे। एक लिखे हुए पंक्तियाँ लिखे हुए हैं, चौपाई लिखे हुए हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। हमारे तुलसीदास ने इस पूरे स्पष्ट कर चुके हैं कि भगवान जी जन्म नहीं लिए थे, वो प्रकट हुए थे। माता कौशल्या को ये महसूस हुआ कि हमारे 9 मंथ, उन्हें ये पता था कि मेरे 9 मंथ मेरे पेट में बच्चा है, 9 महीने उन्हें पता था। जब प्रकट लिए उस वक्त भी उन्हें महसूस हुआ कि मेरे बच्चा होने वाला है। लेकिन जब प्रकट हुए ना, एकांत में, माता कौशल्या एकांत में थी एक रूम में, तो उस कक्ष में भगवान अपना चतुर्भुज रूप में यानी पूरे रूप में विष्णु अवतार में सुदर्शन चक्र के साथ वो प्रकट हो गए। तो माँ कौशल्या को ये हुआ कि हे भगवान, मेरे घर में तो भगवान प्रकट हुए हैं। तो उन्हें प्रकट हुए तो वो बहुत खुशी हुई। तो भगवान प्रणाम कहें तो उसके बाद भगवान बोले कि भगवान आप तो मेरे घर में प्रकट हो गए। तो भगवान जी बोले, भगवान उनको याद दिलाने लगे पूर्व जन्म का कि आप ही ने तो बोले थे कि हमें हमारे घर में जन्म लेने के लिए, प्रकट होने के लिए, तो मैं आ गया हूँ। तो माता कौशल्या को याद आ गया पूर्व जन्म की। तो वो बोले कि मैंने तो बालक रूप में आपको बोले थे आने के लिए, लेकिन आप तो आ गए, आप तो आ गए भगवान के रूप में। तो भगवान ने उसी वक्त सुनी बचन सुजाना, यानी फिर एक चौपाई, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। जब वो सुने भगवान जी ना, माता का कौशल्या का जो वचन सुन लिए, तो उस वक्त बालक का रूप धारण करके रोना स्टार्ट कर दिया हमारे प्रभु जी। जब रोना स्टार्ट किए ना, तो शोर होने लगा। भगवान बोले कि हे भगवान, माता कौशल्या इतना खुश हो गई कि हे भगवान, वो तो अद्भुत रूप निहारने लगी। मन में विचारने लगी ये क्या, मेरे भगवान मेरे घर में आए हैं। वो भुला चुकी थी कि मेरे बच्चे भगवान जी है। वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे ही है। भगवान की माया वो भुला दिए सारा चीज़। और माता कौशल्या बालक रूप में ले करके बच्चे को निहारने लगी। वो भगवान हम आप जैसे पैदा नहीं हुए, वो प्रकट हुए और उनका रूप इतना सुंदर है। आँख जो था, नयन था, विशाला था, खूब बड़ा बड़ा आँख था, देखने में नयन विशाला न बोलते हैं कि। तो वो पूरा इतना खुश हो गई कौशल्या, पूरे मोहल्ला में, अयोध्यावासी में, यानी अयोध्या में पूरे शोर होने लगा कि राजा दशरथ के दिन घर में राम जी पैदा हुए, शोर होने लगा। तो भगवान राम जी ने प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लिए हुए थे। और उनका शादी सीता माता से हुआ था। सीता माता भी जन्म नहीं ली, माने सीता माता भी एक धरती से निकली हुई थी, वो भी एक तरह से प्रकट ही हुई थी। भगवान किसी के ये, और राम जी जब पैदा हुए ना, तो त्रेता युग में पैदा हुए। इस बात की भी जानकारी होगी कि त्रेता युग में पैदा हुए। त्रेता युग में हमारे राम जी पैदा हुए और अयोध्या में हुए। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो के एंड करती हूँ। हम अपने राम जी के बारे में आप लोग को बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।